रहो। जीवन में दुख आवे, दारिद्र आवे, कष्ट आवे, विपत्ति आवे, संकट आवे, सुख आवे, सब परिस्थितियों को प्रसाद मान के स्वीकार करो, पर अपना उद्देश्य मत भूलो। उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य पर अटल रहो। ये सब तो संसार का स्वरूप है। ये हम एक बात कहते हैं, संसार क्या है? दुखालयम शाश्वतम। ये दुखालय है। जैसे पुस्तकालय होता है, भोजनालय होता है, कार्यालय होता है, संसार का नाम दुखालय है। यहां पर दुख ही मिलना है। पर वो दुख, संसार अपना काम कर रहा है, आपको दुख देने का, सुख देने का, पीड़ा देने का, आनंद देने का, उसको करने दो जो कर रहा है संसार। आप अपना उद्देश्य मत भूलो। आपका उद्देश्य क्या है? हरि चरणारविंदों की प्राप्ति, और उसके लिए आप लगे रहो। ये संसार तो रोकेगा आपको, टोकेगा आपको, आप मत रुको। कल हम लोगों ने श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद का श्रवण किया, आज महात्मा का श्रवण किया। आज प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ करते हैं। एक बात और कह दूं बंधुओं, आप लोग इतनी संख्या में आए हैं, आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। निश्चित ही आप सबके चित्त में कई जिज्ञासाएं भी होंगी, भक्ति संबंधी होगी, अपनी सेवा के संबंधी होगी, तो वो जिज्ञासा का समाधान भी होना चाहिए। तो आप अपनी जिज्ञासाएं लिख करके मंच पर पंडित जी को पहुंचवा दिया कीजिए। ऐसे कथा के बीच में नहीं, लिख करके, है जिज्ञासा है, हाँ तो पहुंचवा दो। तो हम कथा में जब आएंगे उस समय आपकी सबकी जिज्ञासाएं देख लिया करेंगे, जिसकी अनुकूल लगेगी और जिसकी जिज्ञासा में ऐसा होगा कि इतने लोगों को उत्तर मिलेगा, उसकी जिज्ञासा हम बोल दिया करेंगे। तो आप लोग अपने प्रश्न कर लिया कीजिए। ये अवसर मिला है, इसको जाने मत दीजिए। अब कहीं पता चली कल 6000 जिज्ञासा आ गई, एक ने भी नहीं छोड़ा, फिर क्या करूंगा मैं? तो ऐसे भी नहीं। एक इसके दो रूप समझिएगा। कोई प्रश्न बहुत दिनों से सता रहा है, और होना चाहिए आध्यात्मिक, व्यवहारिक नहीं, संसारिक नहीं, आध्यात्मिक। बहुत दिनों से सता रहा है, मन में आ रहा है कि इसके समाधान से मेरी भक्ति में वर्धन होगा, मुझे कुछ नॉलेज प्राप्त हो, ऐसे प्रश्न भी मत कीजिए। वो जितना आपको यहाँ प्राप्त हो रहा है, जितना आपको संत जन महापुरुषों की कथा में मिल रहा है, उतना ही लीजिए। उससे अधिक की आवश्यकता के लिए, नॉलेज के लिए कोई प्रश्न मत कीजिएगा। प्रश्न वो करना जिससे भक्ति में वर्धन हो, आप अपनी भक्ति में और आगे बढ़ सको। ऐसे प्रश्न जिज्ञासा के रूप में करो। हमको प्राप्त होगा तो हम उसका फिर उत्तर समाधान अपनी यथामति जो बुद्धि में होगा उससे कर दिया करेंगे, ताकि आप लोगों को ज्यादा विचलनता ना हो। और दूसरा रूप क्या है? जिज्ञासा को चित्त में रख के बैठो और कथा सुनो, और पूर्ण विश्वास के साथ भागवत जी को देखो कि साक्षात राधारमण लाल, साक्षात गिरधर लाल सामने बैठे हैं। मेरी ये जिज्ञासा है। आप अनुभव करेंगे, अगर विश्वास में ताकत होगी, 3 घंटे के कथा प्रसंग में व्यास जी के मुख से आपकी जिज्ञासा का समाधान अपने आप प्रकट होगा। ये हमने कितनी बार किया। हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी की जब कथा सुनते थे, अपने गुरुदेव से जब पढ़ते थे, तो बहुत प्रश्न करता था मैं। लेकिन एक दिन जब ये भाव चित्त में डाला गया कि विश्वास के साथ जिज्ञासा लेकर के बैठो और केवल सुनो, भागवत जी को अगर लगेगा कि आपकी जिज्ञासा उचित है, तो वक्ता के मुख से अपने आप उत्तर मिल जाएगा। और केवल कथा की बात नहीं, आप जिनके भी प्रवचन सुनते हो, जिनका भी सत्संग सुनते हो, घर में बैठे बैठे जिज्ञासा लेके बैठ जाओ। सुनते 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 बस थोड़ा धैर्यवान होकर सुनना, समाधान वहीं मिल जाएगा।